नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के एक फिश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे जो सबसे पहला अपडेट है वो है गूगल की तरफ से, और गूगल ने साल 2016 में $3 मिलियन पे किए हैं रिसर्चर्स को। वो दोस्तों बदले में ढूंढ रहे थे गूगल के लिए बग्स। तो ये दोस्तों एक बहुत ही बड़ा नंबर है, और यहां पे $1 मिलियन जो है वो तो है सिर्फ एंड्रॉइड डिवीजन के लिए। और ऐसे में रिसर्चर्स जो है, जो हैकर्स हैं, जो व्हाइट हैट हैकर्स हैं बेसिकली, वो बहुत ज्यादा मालामाल हो रहे हैं। 2010 से दोस्तों गूगल जो है वो करीब $9 मिलियन अभी तक पे कर चुका है, जिसमें से 2016 में ही अकेले में $3 मिलियन पे किए थे। तो अगर ऐसे में आप भी कोई व्हाइट हैट हैकर हैं, अगर आप ऐसे कुछ रिसर्चर हैं, तो आप काम कर सकते हैं गूगल के साथ में, फेसबुक के साथ में, माइक्रोसॉफ्ट के साथ में। और अगर आप ढूंढ के निकालते हैं कोई भी उनके सिस्टम में कमी, तो वो बदले में आपको रिवॉर्ड भी देंगे, आपका नाम भी होगा, काम भी बन जाएगा, पैसा भी मिल जाएगा। यहां पर दोस्तों जो अगला अपडेट आ रहा है वो आ रहा है ब्लैक फोन के बारे में। अगर आपको पता हो तो ब्लैक फोन दोस्तों एक ऐसा सिक्योरिटी सेंट्रिक फोन है जो कि कहता है कि वो बहुत ही सिक्योर है। और अभी हो क्या रहा है कि जो ब्लैक फोन 2 है उसमें एक अपडेट आ रहा है, और वो ये पता लगा रहा है कि जो फोन है वो ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू लिया गया था या फिर ग्रे मार्केट से लिया गया था। और अगर दोस्तों वो जो फोन है वो परचेज्ड है मान लीजिए किसी दूसरे चैनल से, तो वो उसको डिसेबल कर रहा है। बेसिकली जो फोन है वो काम करना बंद कर रहा है। तो ये आपको क्या लगता है कि कितना सही है? मतलब किसी यूजर ने अगर फोन परचेज किया तो उसने एटलीस्ट पैसे देके फोन को परचेज किया है। अब उसने ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर से लिया हो चाहे ना लिया हो, लेकिन फोन को कंप्लीटली डिसेबल कर देना, मतलब ये तो मुझे लगता नहीं शायद सही सिस्टम है। और ऐसे में ब्लैक फोन जो पता नहीं कितने यूजर होंगे यार दुनिया भर में, न्यूज के बारे में बता के भी क्या फायदा। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट आ रहा है वो आ रहा है इंडिगो की तरफ से। और बेसिकली इंडिगो का दोस्तों ट्विटर अकाउंट था, उसको दूसरी बार हैक कर लिया गया एक ही हफ्ते में। मतलब शुरुआत मुझे लगता है, मतलब जो पॉपुलर ट्विटर अकाउंट्स के हैक होने की हुई थी वो हुई थी राहुल गांधी से, और उसके बाद से तो बहुत सारे अकाउंट्स हैक हुए पिछले कुछ दिनों में। और ट्विटर के ऊपर पता नहीं शायद या तो इतना कंट्रोल नहीं रहा, या फिर जो हैकिंग है वो काफ़ी इजी बन गई है कि ऐसे आपको बड़े बड़े ऑफिशियल्स के जो अकाउंट है वो हैक होते हुए देखने को मिले हैं। अब इंडिगो से किसी की क्या दुश्मनी होगी यार, हैक कर लिया ट्विटर अकाउंट, पता नहीं। दूसरी अगली न्यूज आ रही है वो है अमेजॉन इंडिया की तरफ से। और यहां पे 5 सिटीज में अमेजॉन इंडिया ने लॉन्च कर दिया एक ऐसा सिस्टम जहां पे आप ऑर्डर कर पाएंगे फ्रेश फ्लावर्स को। और ये अभी फिलहाल काम करेगा बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे और मुंबई में, जहां पे आपके पास में ऑप्शन है कि आपके पास में बहुत सारी वैरायटी है। किसी को अगर एक सिंगल रोज भेजना है, चाहे कंप्लीटली एक बुके भेजना है बड़ा, आप ऑर्डर कर पाएंगे और आप इन 5 शहरों में जो है वो डिलीवरीज आपस में करवा पाएंगे। तो काफी अच्छा ऑप्शन है। और अमेजॉन जो है वो धीरे धीरे अपनी सर्विस को एक्सपैंड कर रहा है, कभी 1 डे डिलीवरी, कभी 1 आवर डिलीवरी, 2 आवर डिलीवरी, अभी फ्लावर्स भी आ गए हैं। तो ऐसे में उम्मीद यही करते हैं कि आगे चल के जो अमेजॉन गो की वो दुकान है ना, जहां पे कोई होता नहीं है, बस जाइए और सामान लेके आ जाइए, वो अगर इंडिया में आ जाएगा तो कमाल हो जाएगा। यहां पे जो अगला अपडेट दोस्तों आ रहा है वो है बायोमेट्रिक आधार पेमेंट सिस्टम के बारे में, जो मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत दिनों से आने वाला है। और अभी जो हमारे प्रेसिडेंट है वो यही कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा टेक रिवोल्यूशन होगा। जिस तरीके से भीम ऐप जो है वो बहुत पॉपुलर हुई, आपने देखा है दोस्तों कि करीब 11-12 मिलियन वहां पे डाउनलोड्स हो चुके हैं। तो इसी तरीके से जब ये सिस्टम आ जाएगा, फिलहाल जो है वो सभी बैंक्स से बात चल रही है, 14 बैंक्स ऑन बोर्ड है, कुछ आने बाकी हैं। और एक बार अगर बड़े स्केल पे सिस्टम इंप्लीमेंट हो गया तो उसके बाद में आपको सिर्फ आपका आधार कार्ड का नंबर चाहिए, फिंगरप्रिंट चाहिए, और आप अपने आराम से शॉपिंग कर पाएंगे। आपको कोई कार्ड की जरूरत नहीं है, किसी कैश की जरूरत नहीं है, आपको कोई मोबाइल फोन नहीं चाहिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा सिस्टम है और एक वाकई में होगा ट्रू टेक रिवोल्यूशन जैसे ही ये इंप्लीमेंट हो जाता है। दूसरी अगली न्यूज यहां पे आ रही है वो है ओप्पो के एक सेल्फी फोकस्ड स्मार्टफोन। वैसे सारे ही आज तक सेल्फी फोकस्ड ही हुए हैं, ओप्पो के और वीवो के। तो यहां पर दोस्तों फोन का नाम है ओप्पो का A57, जिसको लॉन्च कर दिया गया है। जो प्राइस है वो है 14,990 रुपए। यहां पर दोस्तों आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 435। ये बेसिकली बिकेगा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगहों पे। 5.2 इंचेस का आपको मिलता है यहाँ पे 720p वाला डिस्प्ले, 3 GB की रैम है, 2.5D कर्व ग्लास है, 2900 mAh की बैटरी है। और जो डिजाइन है वो तो आईफोन ही है भैया, सबके सब जो है आपको देखते हैं इस तरह के स्मार्टफोन्स। अब यहाँ पे प्राइस डेफिनेटली ज्यादा है यार, लेकिन फिर भी ठीक है, जो इनका पुराना रिकॉर्ड रहा है ओप्पो का ऑफलाइन वगैरह जो बेचते हैं, तो उसके हिसाब से लगता है कि ठीक है, कम से कम आपको 435 मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको मीडियाटेक का P10 पकड़ा दिया। बाकी जलवे तो हैं क्वालकॉम के नाम से ही। मैंने देखा एक रिव्यू वीडियो स्वाइप एलीट पावर का, जहां पे जिक्र नहीं किया पूरी वीडियो में कि आपको मिलता है क्वालकॉम का 210, बस क्वालकॉम के नाम से जो है वो वीडियो हिट है। तो ऐसे में एटलीस्ट चलो क्वालकॉम का आपको मिलता है 435, थोड़ा सा नया चिपसेट है, एड्रीनो का 505 जीपीयू है, तो आप इसमें एटलीस्ट कुछ ठीक काम कर पाएंगे। ये नहीं होगा कि ठीक है क्वालकॉम के नाम से आप जो है वो
फोन को चला दें, बाकी देख लो यार, लेना है तो लेना आप इस फोन को। तो यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो है सैमसंग की तरफ से, और सैमसंग गैलेक्सी S8 के साथ में एक नए टाइप के ईयरफोन्स को भी लॉन्च कर सकता है, जो कि होंगे एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वाले, जो आएंगे सैमसंग की लेवल सीरीज के अंदर। जो प्राइस हो सकती है दोस्तों वो होगी शायद 9,500 रुपए के आसपास, और ये आपको एक्स्ट्रा खरीदने पड़ेंगे, साथ में तो डब्बे में आएंगे नहीं, क्योंकि फोन में आपको मिलेगा 3.5 mm का ऑडियो जैक, तो आपको डब्बे में तो मिलेंगे सिंपल वाले ईयरफोन्स। अब सैमसंग के ईयरफोन्स कोई लेगा या नहीं लेगा, मतलब सैमसंग के नाम पे आप 9-10 हजार रुपए खर्च करोगे क्या? शायद लगता नहीं है, लेकिन फिर भी सैमसंग जो है उसको कुछ तो लॉन्च करना ही है, तो यहां पे अपनी नई कुछ हेडफोन सीरीज जो है वो लॉन्च कर सकता है, जहां पे आपको मिलेगा नॉइस कैंसिलेशन। एक उम्मीद करते हैं थोड़ा बढ़िया होगा, बैटरी वाले की उसके अंदर भी होने वाली है। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो है LG के अल्ट्रा फाइन 5 के डिस्प्लेज के बारे में। आपको अगर पता हो तो जब से एप्पल ने दोस्तों नया वाला मैकबुक लॉन्च किया है, जहां पे आपको मिलते हैं सिर्फ USB Type-C पोर्ट्स, तो उसी के साथ में काम करने के लिए दोस्तों कुछ डिस्प्लेज हैं यहाँ पे LG की तरफ से, जो सिर्फ उसी एक सिंगल केबल के थ्रू काम करते हैं, आपके लैपटॉप को चार्ज भी करते हैं और अपने आप में आपको स्क्रीन जो है वो दिखा भी देते हैं। यहां पे ये दोस्तों 5K मॉनिटर है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि कुछ लोगों ने ये पता लगाया है कि अगर आप इसकी 2 मीटर की रेडियस में किसी वाईफाई राउटर को रखते हैं तो आपको यहां पे स्क्रीन पे फ्लिकरिंग इश्यूज देखने को मिल जाते हैं, और जितना डेटा आप उस राउटर के थ्रू भेज रहे हैं उतना ही ज्यादा आपको फ्लिकरिंग इशू मिलेगा, जितना नजदीक रहेंगे उतना ज्यादा इशू मिलेगा फ्लिकरिंग का। तो ऐसे में वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या उसका रीजन तो नहीं पता, लेकिन एक्नॉलेज दोस्तों कर लिया है कंपनी ने कि हाँ एक ऐसा इशू है, देखते हैं उसको कैसे फिक्स करते हैं। और बाकी ये जो मेरे मॉनिटर्स हैं ये भी LG के ही हैं, और ये दोनों मॉनिटर्स हैं ये है 25 इंचेस के अल्ट्रा वाइड वाले 21:9 रेशियो के। मतलब मुझे यूज करने में काफी कमाल लग रहा है, और कंपेयर टू एक सिंगल पीस का 34 इंच का मॉनिटर, ये जो दो हैं इनका ज्यादा बड़ा एरिया है और काम करता है बढ़िया, लेकिन ये 5K वाला जो है ये तो फ्लिकर होता है ना। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो है इसरो की तरफ से, और इसरो जो है वो एक बैकअप सैटेलाइट सिस्टम दोस्तों जो है वो लॉन्च करने वाला है। आपको पता होगा IRNSS के बारे में, और यहाँ पे दोस्तों एक सैटेलाइट में कुछ एटॉमिक क्लॉक्स जो है वो फेल हो गई हैं अभी, और ये जो एटॉमिक क्लॉक्स थी ये ली थी एक किसी फॉरेन वेंडर से, तो ऐसे में इसरो जो है वो पता लगाएगा कि ओके क्या बात है, लेकिन फिर भी एक बैकअप सिस्टम के तौर पे दोस्तों कुछ और सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च करने की प्लानिंग चल रही है। अब ये जो नेविगेशन सिस्टम है वो इंडिया में कब तक कंप्लीटली हम कर पाएंगे उसको इनेबल, सिविलियंस जो है उसको कब कैसे क्या यूज करेंगे, फिर जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो उनको कब कैसे यूज करेंगे, वो देखते हैं कि ये कंप्लीटली दोस्तों अपने आप में काम करने लायक कब तक बन जाता है। यहां पे जो अगला अपडेट दोस्तों आता है वो है स्पेस रेडियो की तरफ से, और बेसिकली ये एक बहुत ही कमाल का सिस्टम मैं कहूंगा कि बहुत सारी सैटेलाइट्स का दोस्तों यहाँ पे जाल बनने वाला है, जिससे होगा क्या कि जो एयरप्लेन्स हैं उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी, फिर चाहे वो कहीं पे भी हो इस धरती के ऊपर अगर वो उड़ान भर रहे हैं तो यहां पर दोस्तों जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स हैं वो पता लगा पाएंगे कि इस टाइम पे कोई भी एयरप्लेन जो है वो एग्जैक्टली कहां उड़ रहा है। तो ये एक नासा दोस्तों है प्लानिंग कर रहा है इस तरह के सिस्टम को डेवलप करने के लिए, और अगर ये हो जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा फ्लाइट मॉनिटरिंग के लिए, वरना अभी क्या होता है कि हम डिपेंडेंट होते हैं रडार्स के ऊपर, और वो आपको सभी जो है पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं। जो प्लेन्स कहीं रिमोट में हैं, ओशियंस वगैरह के ऊपर हैं, तो उनको दोस्तों ट्रैक कर पाना रियल टाइम में बहुत ही मुश्किल बनता है। लेकिन ऐसी अगर सैटेलाइट्स का जाल बन जाए पूरी धरती के ऊपर तो आप सभी प्लेन्स को ट्रैक कर पाएंगे, और काफी अच्छा रहेगा न सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए बल्कि अच्छे से आगे चल के जब आपको बहुत ज्यादा एयर ट्रैफिक देखने को मिलेगा तो उस केस में भी एकदम सेफ फ्लाइट्स को इंश्योर करने के लिए। यहां पर दोस्तों जो अगला अपडेट आ रहा है वो है इंडिया पोस्ट पेमेंट सिस्टम्स को लेके, और जो पेमेंट्स बैंक है दोस्तों इंडिया पोस्ट का वो शुरू हो गया है। इससे पहले आपको मिलता था एयरटेल में और फिर पेटीएम में। सेम कॉन्सेप्ट दोस्तों लेके आया है इंडिया पोस्ट, लाइसेंस ले लिए थे उन्होंने आरबीआई से, और अब आप यहां पे भी पेमेंट्स बैंक जो है उसकी फैसिलिटी को यूज कर पाएंगे। हालांकि ये एक ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट की तरह नहीं होता है, लेकिन नॉर्मल जो है वो आप काम इसके अंदर कर सकते हैं। 1 लाख रुपए तक की यहां पर दोस्तों लिमिट होती है, और ऐसे में इंडिया पोस्ट का खुद का नेटवर्क इतना बड़ा ऑलरेडी है सेटअप किया हुआ, और पोस्ट आप जानते हैं कि आज डेट में कितने ही लोग यूज करते होंगे, तो एटलीस्ट अगर हम उसका फायदा उठाएं और अगर कोई और सर्विस प्रोवाइड करें तो वो एक बहुत ही अच्छी बात होगी। देखते हैं कि आगे चल के दोस्तों यहां पे आपको क्या प्लान्स, क्या ऑप्शंस, क्या सर्विसेज जो है वो देखने को मिल जाती हैं। यहां पर दोस्तों जो अगला अपडेट है वो है व्हाट्सएप के लिए, और व्हाट्सएप को जर्मन कंज्यूमर ग्रुप ने सू कर दिया है। अब सू किया क्यों है, क्योंकि यहां पे दोस्तों हुआ ये कि व्हाट्सएप ये बोलता है कि कुछ डेटा जो है वो हम शेयर करेंगे फेसबुक के साथ में। तो ये जो कंज्यूमर ग्रुप है ये बोलता है कि हर एक जो कंज्यूमर है वो डिसाइड खुद से उसको करना चाहिए, उसके पास में एबिलिटी होनी चाहिए जिससे वो खुद से डिसाइड कर पाए कि भाई उसको अपने बारे में क्या इंफॉर्मेशन शेयर करवानी है और नहीं करवानी है। तो ये दोस्तों जो चला पूरा हिसाब यहाँ पे व्हाट्सएप को कर दिया है सू, और यही वो रीजन है कि आपको जर्मनी में सभी जगहों पे गूगल का स्ट्रीट व्यू नहीं मिलता है। किसी कंज्यूमर ने कह दिया कि मेरे घर के आगे कोई कैमरा अगर लगा के मेरे घर को कैप्चर करेगा और इंटरनेट डालेगा तो वो मेरे को पसंद नहीं है। तो ऐसे चलते दोस्तों कहीं कहीं पे स्ट्रीट व्यू है, कहीं कहीं पे नहीं है। देखते हैं कि व्हाट्सएप
से क्या कुछ डील निकल के आती है सामने। यहां दोस्तों अगला अपडेट आ रहा है वो है मोटो मॉड्स के बारे में। अगर आपको याद हो अभी तक कि आपको मोटोरोला के दोस्तों जो मिलते थे कुछ फोन Z सीरीज के मोटो Z प्ले वगैरह, उनमें मोटो मॉड्स का सपोर्ट मिलता था और ऐसे में लिनोवो जो है वो कोशिश कर रहा था कि और डेवलप कैसे कर सके मोटो मॉड्स को। तो यहां पर दोस्तों कुछ और नई मोटो मॉड्स निकल के आई हैं जो काफी चीप है। बेसिकली आपको भी मिलता है बिल्ट इन वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन और आप इस मोटो मॉड के थ्रू ही अपने फोन में IR ब्लास्टर को भी लगा सकते हैं। तो ऑप्शन काफी अच्छा है, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा जब तक डिमांड नहीं होगी तब तक इनको मैन्युफैक्चर करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो देखते हैं कि आगे चलकर दोस्तों क्या है फ्यूचर मोटो मॉड्स का। लेकिन ये तो बात पक्की है कि जब हमको मिलेंगे ट्रू मॉड्यूलर फोन्स तो ऐसे में हमको हो सकता है नई नई चीजें मिले कि ठीक है अब ये चीज डेवलप हो गई है, फोन में लगाओ तो फोन में अब ये फीचर भी आ गया, ओके अब ये वाला सिस्टम डेवलप हो गया है, फोन में लगाएंगे तो अब ये भी हम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि आगे चल के कैसे हम मॉड्यूलर स्मार्टफोन्स को यूज करने वाले हैं। दूसरी अगली न्यूज आ रही है वो है सैमसंग गैलेक्सी S8 के बारे में। और अब तो जब तक लॉन्च नहीं होता है तब तक आपको रोज कुछ ना कुछ अपडेट्स मिलेंगे गैलेक्सी S8 के बारे में। और इस बार दोस्तों रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि आपको मिलेंगी कुछ बड़ी बैटरी कैपेसिटीज, अगर मैं आपसे बात करता हूं कंपैरिजन में गैलेक्सी S7 या फिर S7 Edge के साथ में, क्योंकि यहां पर दोस्तों होंगे बड़े डिस्प्लेज 5.8 इंचेस का और 6.2 इंचेस का। तो आपको दोस्तों गैलेक्सी S8 के अंदर मिलेगी 3250 mAh की बैटरी, S7 में थी 3000 mAh की बैटरी, और ऐसी दोस्तों जो S8 Plus होगा वहां पे आपको मिलेगी 3750 mAh की बैटरी, जबकि जो S7 Edge था वहां पे आपको दोस्तों मिलती थी 3500 mAh की। तो बैटरी का नाम नहीं लेंगे भाई सैमसंग के साथ में। यहां दोस्तों जो अगला अपडेट है वो जर्मनी में नोकिया के आपको एंड्रॉइड फोन्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं बहुत ही जल्दी। ऐसे दोस्तों रिपोर्ट्स आ रही हैं क्योंकि यहां पे कुछ ऐसे दोस्तों लोकल जो हैं सेलर्स हैं, बेसिकली मैं कहूंगा जो ऑपरेटर्स वगैरह भी हैं, वो पार्टनरशिप कर सकते हैं HMD ग्लोबल के साथ में, जो बहुत ज्यादा दोस्तों इस टाइम पे पुल कर रहे हैं कि नोकिया 6 को कैसे वो जर्मनी में लेके आ जाएं। इंडिया में भी ऐसा अगर हो तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर हमारे जो ऑपरेटर्स हैं अगर वो टाई अप कर ले नोकिया के साथ में तो बहुत जल्दी शायद आपको नोकिया 6 इंडिया में मिले, या फिर मान लीजिए नोकिया के जो बाकी फोन्स हैं वो HMD कब तक प्लान करता है। लेकिन फिलहाल दोस्तों जर्मनी में शायद आपको इस तरह के नोकिया के जो फोन्स हैं वो बहुत जल्दी मिलेंगे। हम तो जर्मन है नहीं, हमको जर्मनी जाना है नहीं, मिलेंगे तो मिलेंगे भाई, हम तो इंडिया में वेट करेंगे, फ्लिपकार्ट पे और अमेज़न पे कब मिलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो है सेल्फ हीलिंग ट्रांजिस्टर्स के बारे में। और ये बेसिकली दोस्तों काम में आएगा, मैं आपसे अगर बात करता हूं कुछ ऐसी स्पेसशिप्स की जिनको 20-20 साल तक दोस्तों लगातार ट्रेवल करना है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। तो ये एक अलग ही टाइप का दोस्तों डिजाइन होने वाला है जहां पे डेवलप की जाएंगी कुछ ऐसी चिप्स जो अपने आप को सेल्फ हील करेंगी। अगर मैं आपसे बात करता हूं किसी ऐसे अटैक के अगेंस्ट जो कि अगर वो जा रही हैं स्पेस में कहीं, अगर कुछ रेडिएशंस हैं बहुत ज्यादा, अगर एक्सट्रीम टेंपरेचर्स भी हैं, तो वो जो चिप्स हैं वो अपने आप को सेल्फ हील करेंगी। और काफी यहां पे अलग टाइप का डिजाइन यूज किया गया है जो आगे चल के देखते हैं कि शायद अगर हमको जाना है कहीं दूर तो अगर जो एयरक्राफ्ट है, जो स्पेसक्राफ्ट है, वो अगर बना है ऐसी ही लाइक सिलिकॉन चिप से, तो वो अपने आप में फंक्शनल भी होगा और उसके अलावा अपने आप को बचा के भी रखेगा अगर किसी ऐसी एडवर्स कंडीशन से उसको गुजरना पड़ता है। दोस्तों फिलहाल के लिए एपिसोड में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।